सबसे पहले इसके प्रोडक्टों को यूज कीजिए, खुद चेक कीजिए क्या इन प्रोडक्टों में दम है। समरेश कुमार जो बोल रहा है वो फालतू की बातें तो नहीं करके जा रहा, दम है या नहीं वो आप चेक कीजिए, क्योंकि जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे ना, तो पहला काम करना 100% प्रोडक्टों को यूज कीजिए। दूसरा काम, अगर आप प्रोडक्टों से सेटिस्फाई हैं तो लिस्ट बनाइए, किसका? अपने सपनों का और अपने लोगों का, अपने ड्रीम्स का लिस्ट बनाइए और अपने लोगों का लिस्ट। तीसरा काम, उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए। किस चीज़ के लिए? चौथा काम, सो द प्लान। देखिए ये सिस्टम जो है ना, थर्ड पार्टी अप्रोच के नियम पे काम करती है। प्रिंसिपल क्या है? थर्ड पार्टी अप्रोच। यहाँ पे आपके लोग आपसे नहीं सुनेंगे, आपके लोग आपसे नहीं सुनेंगे। अगर आपके लोग आपसे नहीं सुन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भी यही हुआ है, समझ में आ रहा है? बद साहब के साथ भी यही हुआ है, मुकेश कोठारी सर के साथ भी वही हुआ है, तो आपके साथ भी वही होगा। तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पे ये सिस्टम काम करती है। तो सो द प्लान, यहाँ पे ये बताने के लिए मुझे क्यों खड़ा किया गया, वही है थर्ड पार्टी। ये राजेश सर भी बता सकते थे, जो मैंने बोला ये राजेश सर भी बता सकते थे, विश्वरंजन सर भी बता सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच काम करता है, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। तो सो द प्लान, प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने के बाद पांचवा काम है सर फॉलो अप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने प्लान दिखाया, अगर आप फॉलो नहीं करिएगा तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैक्सिमम रिजल्ट फॉलो अप से आता है। जब आप किसी को फॉलो करिएगा ना, आपका 3 दुश्मन आपके अंदर से निकलेगा, आपका ईगो, आपका शर्म और आपका डाउट। एक बार किसी को प्लान दिखाए, वो बोला 2 दिन बाद हम सोच के बताएंगे, दूसरे दिन बाद फिर मिलने गए, फिर बोला अच्छा अभी तक सोचे नहीं है, फिर अगला डेट दिया, फिर मिलने गए, वाइफ थोड़ा मना कर रही है। 2-3 बार जब किसी से मिलने जाइएगा ना, तो आपके अंदर का अहंकार जन्म लेगा, ईगो जन्म लेगा कि घुमा रहा है होता ना, फिर लगेगा अरे कौन सिस्टम में फंस गए, राजेश जी कहाँ उठा के लिया तेल लगाने वाला बिजनेस घुसा दिया। तो इस ईगो को खाली हटाना है। सोचना ये है सर कि हम क्यों कर रहे हैं आज, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ईगो से क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं। आप ईगो से इस सिस्टम को छोड़ दीजिएगा तो आपके जीवन से एक मौका गायब हो जाएगा, मौका खत्म हो जाएगा। तो ईगो को हटाना है। देखिए एक शब्द लिख रहा हूँ, RUN, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना। अब इसमें एक लेटर आ गया, अब ये क्या बन गया? बर्बाद। रुइन। रुइन मतलब बर्बाद। बर्बाद हो गया। कौन सा लेटर आ गया? एक अच्छा खासा दौड़ता हुआ इंसान सिर्फ ईगो के आ जाने से बर्बाद हो सकता है, तो फिर से इस आई को हटा दे तो फिर से वो दौड़ने वाला इंसान। सिंपल सा थ्योरी। रावण का अहंकार नहीं रहा, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, हम लोग किस खेती में? तो ईगो हटाना है। शर्म, जिसने की शर्म उसकी फूटी कर, हमको शर्म आता है। आप बताइए हमें, अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं टॉयलेट में जाके, अमिताभ बच्चन चंपी कर रहे हैं, है ना, सर जो तेरा चक्र है किस कौन सा ड्रेस पहन के? पोस्टमैन का ड्रेस पहन के, सॉरी 4th ग्रेड चपरासी का ड्रेस पहन के वो प्रचार कर रहे हैं। कहीं शर्म नहीं आ रहा। ये सब लोग आज 1-2 हज़ार करोड़ में नहीं है, सब के सब 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ में, फिर भी इन लोग को छोटा छोटा काम करने में शर्म नहीं आ रहा। तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। बिजनेस है यार, एक दिन 100 करोड़ का भी टर्नओवर होगा। सर जब 100 करोड़ का टर्नओवर होगा उस वक्त आपको शर्म आएगा ये काम करने? नहीं सर। सोचिए, बिहार का एक पंडित जिसने सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया, कौन थे? पंडित जी थे ना। कब करवाए? ये मामला है 1958-60 के आसपास का दशक है, जिस वक्त जातिवाद और वो सब चीज़ें चरम पे था।
उस वक्त सोचिए उन्होंने जो शुरू किया था, पंडित का बेटा क्या करवा रहा है, कितना लोग उसको रोका होगा, कितना लोग उनको परेशान किया होगा। आज वही सुलभ शौचालय सुलभ इंटरनेशनल बन गया ही नहीं बन गया सर। कई हजार करोड़ का आज उनका साम्राज्य। आज कहाँ कोई मना कर रहा है? कोई भी चीज आपको लोग किसी चीज के लिए तभी तक रोकेगा जब तक वो छोटा होगा। जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा ना सर, वही काम आपके लिए ब्रांड बन जाएगा। जैसे ना, अच्छा उससे बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं सुबह में लोगों का हल्का करवाने से तो अच्छा ही काम हो रहा है। ओके, तो काम कोई भी छोटा नहीं होता। तो शर्म को छोड़ना है। तीसरा है डाउट, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। आगे वाला, एक ये भी भ्रांति होता है कि आगे वाला लोग तो बहुत कमा लेता है, पीछे वाला लोग नहीं कमा पाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिंपल सा फिर बताऊं, ये एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस। यहाँ कोई भी कमा सकता है और कभी भी कमा सकता है, पीछे भी आने वाले लोग कमा सकते हैं। और मैं उसका उदाहरण हूँ। मेरे सुजीत सर और मेरे बीच में 150 से ज़्यादा लोग, मंजीत सर और मेरे बीच में 150 से ज़्यादा लोग। उन 150 लोगों को मैंने पीछे छोड़ा और मैं मंजीत सर के बाद सबसे बड़ी टीम मेरी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी शुरुआत कहाँ से, आप जाना कहाँ चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो आपका भी हो सकता है। तो डाउट ना करें। डाउट किस बात का? यहाँ जा क्या रहा है आपका? होने को कुछ नहीं हो, आने को बहुत कुछ। जैसे और छठा है सर स्टार्टअप विद 6 वीक्स। ये 6 काम से स्टार्टअप करवाना। इसके अलावा सर हर महीने एक सेमिनार को जरूर अटेंड कीजिए। एक टारगेट बनाइए हर महीने का, एक सेमिनार में जरूर अटेंड कीजिए। और कल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है